आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो पहले से फार्म बनाकर फार्मिंग स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लॉट बेच चुके हैं, और उन किसान भाइयों के लिए भी है जो फार्मिंग करने का सोच रहे हैं, चाहे वो ब्रॉयलर की फार्मिंग करें या देसी की फार्मिंग करें। सबके लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम फार्मिंग करने का सोचते हैं तो हमें सबसे पहले मिट्टी के प्रकार यानी कैसे स्थान पर, कैसी मिट्टी पर हमारे फार्म का निर्माण होना चाहिए, इस पर हमें ध्यान दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसी जगह पर फार्म बना लेते हैं कि स्क्वायर फीट में बिकने वाली भूमि को अपने फार्म पर दबा देते हैं, जबकि सही तरीका है कि दोमट मिट्टी हो, जल्दी पानी सोखने वाली हो और मुरम जैसी हो, काली मिट्टी चिकनी ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रिल करके, मशीन से ड्रिल करके और कॉलम बीम या पाइप गड़ाने के लिए फार्म का निर्माण किया जा रहा है। मैं इसी वीडियो में आपको दस्तावेजों के बारे में भी बताऊंगा। फार्म क्यों बंद होते हैं, कौन कौन से दस्तावेज 2025 में बनवाना पोल्ट्री फार्म के लिए अनिवार्य है। चाहे आप देसी की फार्मिंग करते हो या आप ब्रॉयलर की फार्मिंग करते हो, सभी फार्मों पर कौन कौन से दस्तावेज कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और ब्रॉयलर की फार्मिंग में कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं, देसी की फार्मिंग में कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं, फार्म बंद होने के कौन से कारण होते हैं, कितने कारण होते हैं, और किन कारणों से फार्म गवर्नमेंट बंद कराती है, किन कारणों से ग्राम के प्रधान या ग्राम पंचायत या ग्राम का किसी भी व्यक्ति अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय या कलेक्टर को आवेदन देकर आपके फार्म को बंद करा सकता है। ये सारी जानकारी आप इसी वीडियो में देखेंगे। तो हमें पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि बहुत ज़्यादा कीमत की ज़मीन ना हो, चिकनी काली मिट्टी ना हो, जल्दी पानी सोखने वाली जगह पर हमें फार्म का निर्माण करना है। जिस जगह में फार्म बना रहे हैं वहाँ पर जल भराव ना हो, बारिश हो तो तेज़ या जल्दी से पानी वहाँ से निकल जाए। ऐसी जगह ना हो कि जहां फार्म पर जल भराव हो और हमारे फार्म पर पानी भर जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। भूमि का चुनाव, ज़मीन का चुनाव कर लेने के बाद सबसे पहले हमें हमारे ग्राम के प्रधान से एनओसी लेना है। एनओसी का फुल फॉर्म नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो अनापत्ति प्रमाण पत्र। ब्रॉयलर की फार्मिंग में भी अगर आप किसी भी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो यह प्रमाण पत्र भी लगता है और देसी में भी लगता है। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति आपके पोल्ट्री फार्म खोलने से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका पोल्ट्री फार्म जो है आपकी निजी भूमि पर भी हो, मानव आबादी से दूर हो, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। यह सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती। तो आदमी करता क्या है कि मानव आबादी से लगा हुए अगर खुद की ज़मीन है वहाँ बना लिया। अब सुबह जैसे ही पर्दे खुलते हैं तो अमोनिया की भक से करके बदबू आती है। वो मंगलवार के दिन, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में हर मंगलवार को कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई लगती है, उसमें 1 रुपये के कागज़ में लिख के दे दिया कि फला फला व्यक्ति का फार्म मेरे घर के नज़दीक में है, मानव आबादी के पास है, वहाँ से दुर्गंध आती है, जिससे हमारे और हमारे साथ बहुत सारे परिवारों को आपत्ति है, आपका फार्म बंद हो जाएगा। तो अब आपके फार्म को बंद होने के बाद स्ट्रक्चर का लोहा, गिट्टी, सरिया, बालू किसको बेचेंगे? किसी को नहीं बेच सकते। और बेचते भी हैं तो टीन के पतरे के थोड़े बहुत पाइप के रेट मिलेंगे, बाकी हमारा लॉस हो जाता है। हमें ये कोशिश करना है कि किसी भी कारण से हमारा फार्म बंद ना हो। इसलिए हम जहाँ फार्म बना रहे हैं वहाँ ग्राम के प्रधान से एनओसी ज़रूर बनवा लें। भूमि का चुनाव कर लेने के बाद बात आती है कि हमें पानी कहाँ से मिलेगा। तो ऐसी ज़मीनों में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, मगर हमें पानी की उपलब्धता वहाँ पर रखना है। फार्म बनाने से लेकर पक्षी पालेंगे, बर्तन धुलना, पक्षियों को पिलाना, हमारा नहाना धोना, ये सब बिना पानी के कैसे हो पाएगा। इसलिए पानी गुणवत्ता वाला हमारे पास होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए। जब तक पानी नहीं रहेगा तो ऐसी जगह पर फार्म बनाने का सोचिएगा नहीं। और पानी अगर दूर से लाके या कीमत देकर मोल का टैंकर से पानी लाके, जनरेटर से बिजली पैदा करके ब्रूडिंग करना, ये सारे काम हमें फार्मिंग
ख़त्म करने की तरफ ले जाते हैं, हमारी फार्मिंग को महंगा करते हैं। इसलिए हमें पानी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता भी देखना है। साथ ही बिजली कनेक्शन हमेशा कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि आप घरेलू बिजली का इस्तेमाल फार्म बनाने पर या फार्मिंग करने पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप व्यावसायिक बिजली लें, जिसको कमर्शियल कनेक्शन कहते हैं। क्योंकि ब्रूडिंग चल रही हो और अचानक से कोई आके आपकी बिजली कट कर जाए तो आपकी फार्म में ब्रूडिंग कैसे होगी। इसलिए बिजली का कनेक्शन हमेशा कमर्शियल होना चाहिए। अब फार्म बनाने पर अगला स्टेप हमें लेना है कि हम जो आसपास जाली लगाएंगे हमारे पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो 1 या आधा इंच गैप वाली जाली से फार्म को कवर रखेंगे। और फ्री रेंज फार्मिंग करना है। जब हमारा पक्षी आधा किलो प्लस का हो जाएगा, फ्री रेंज में निकालेंगे तो 8 फीट की हाइट ऊंचाई देकर हमें उनकी बाउंड्री वॉल बनाना है, फ्री रेंज एरिया कवर करना है, तब हमें फ्री रेंज में पक्षियों को छोड़ना है। अब अगली चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि फार्म पर हमेशा साफ़ सफाई पर ध्यान देना है। साफ़ सुथरा बिछावन हो, साफ़ सुथरे पानी दाने के बर्तन होंगे, साफ़ सफाई होगी, बीमारियां कम आएंगी तो आपका एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। कुछ वर्ष पहले जितने भी पोल्ट्री फार्म बने, चाहे देसी के हों ब्रॉयलर को हों, सभी फार्मों की चौड़ाई लगभग 30 फीट हुआ करती थी। उस समय इतना दूषित वातावरण नहीं था। अब आप ये कोशिश करें कि अपने फार्म की चौड़ाई 25 फीट ही रखें तो ज़्यादा ठीक है। और लंबाई जितनी रखना है, आपकी जितनी ज़मीन हो, जितनी मर्ज़ी हो, जितनी फार्मिंग करना हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लंबाई रख सकते हैं। और अंदर आपको जो देसी की फार्मिंग करने पर एक पक्षी को 1.5 से 2 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए। फार्म के बाहर आपको एक पक्षी को 6 से 8 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ब्रॉयलर की फार्मिंग में फार्म के अंदर फार्मिंग होती है तो 1.2 लगभग 1.25 स्क्वायर फीट एक मुर्गे को देना होता है, एक पक्षी को देना होता है। उस हिसाब से आप अपने फार्म को कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक बार और दोहरा दूं, 25 फीट से ज़्यादा चौड़ाई ना रखें। लंबाई जितनी ज़मीन हो, जितनी फार्मिंग करना हो, जितनी आपके पास लागत हो, उस हिसाब से आप फार्म का निर्माण कर सकते हैं। और लंबाई हमेशा पूर्व से पश्चिम, यानी जिधर से दिन निकलता है, जिधर डूबता है, वैसी लंबाई रखेंगे। अब बात करते हैं कि अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ कराएं। पूरे भारत में हर ज़िले में पशुपालन विभाग है, वहाँ पर जाइएगा तो ज़मीन के दस्तावेज जहाँ फार्म बना है और आप एक अपनी फ़ोटो, अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन अपने फार्म का करा के आ जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने आदेश दे दिया है सभी को 4/4/2025 को कि सभी पोल्ट्री फार्म के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, चाहे वो देसी के हों, ब्रॉयलर के हों, गिनी फाउल के हों, टर्की हों, बटेर के हों, किसी भी प्रकार की फार्मिंग आप करते हैं, चाहे डेयरी के हों, सब में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो अभी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या दंडनीय अपराध है या क्या उस किसान के साथ होगा, मगर हम ये कई वर्षों से फार्मिंग कर रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि अगर बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों को गवर्नमेंट किल कर देती, मार देती है, तो मुआवजा देती है। तो ऐसी कंडीशन में शायद मुआवजा ना मिले, मगर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको मिलता है। कैसे मिलता है? देसी मुर्गी का 400 रुपये, ब्रॉयलर का 200 रुपये और अंडे का 4 रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलता है। इसलिए अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। एक सवाल और आपके दिमाग में होगा कि सर कितनी मुर्गी पालने वाले को पशुपालन विभाग जाकर अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि 100 मुर्गी वाला कराएगा, 500 मुर्गी वाला कराएगा, 1000 मुर्गी वाला कराएगा, 10,000 मुर्गी वाला कराएगा, मगर मेरा मशवरा है कि अगर आप 100 मुर्गी भी पालते हैं तो आपको अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अगला पॉइंट है कि हमारे फार्म का निर्माण हम जहां करा रहे हैं उसके 200 मीटर की दूरी पर कोई भी धार्मिक स्थल ना हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी ना हो। क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले जाना कि मानव आबादी के पास फार्म है तो कोई भी आदमी जाके कलेक्टर को आवेदन देगा कि यहाँ से दुर्गंध आती है, हमारा फार्म बंद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की कमेटी में से कोई भी कमेटी जाके आपके फार्म की शिकायत करेगी कि यहाँ से दुर्गंध आती, बदबू आती, ये गंदगी फैला रहे हैं, मक्खी फैला रहे हैं, तो आपके फार्म को बंद होने के चांस हो जाते हैं। हम अपने फ़ायदे के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, किसी की धार्मिक आस्था या उनके मन को ठेस पहुँचाने के लिए फार्मिंग नहीं कर रहे हैं।
इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी धार्मिक स्थल से 200 मीटर की दूरी पर ही हमारे फार्म का निर्माण करेंगे। अगला पॉइंट हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमारा फार्म नदी, नाला, तालाब, बांध से 100 मीटर की दूरी पर हो, क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन है अगर आपका फार्म नदी, नाला, तालाब या बांध से 100 मीटर के अंदर है, किसी भी प्रकार की बाढ़ या फ्लड आ जाने पर, किसी भी कारण तकलीफ हो जाने पर आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए भारत सरकार ने पहले ही नियम बना दिया है कि आपका फार्म नदी, नाला, तालाब, बांध से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अगला पॉइंट हमें ये याद रखना है कि हमारे फार्म से 200 मीटर की दूरी पर कोई पोल्ट्री फार्म किसी अन्य का, या डेयरी फार्म, गोट फार्म या अन्य कोई फार्म या ऐसा कोई व्यापार ना हो जहां गंदगी होती हो। उनकी गंदगी करने के कारण उनके फार्म पर जो रोग चल रहे हैं वह हमारे फार्म पर भी आ सकते हैं या आशंका बनी रहती है, संभावना रहती है। इस कारण से हमारे फार्म से 200 मीटर की दूरी पर कोई भी डेयरी फार्म, गोट फार्म, पोल्ट्री फार्म या कोई अन्य ऐसी चीज़ ना हो जहां गंदगी होती है, तो आपके फार्म को काफ़ी हद तक रोग आने के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमें ये याद रखना पड़ता है कि हमारा फार्म मुख्य सड़क से 200 मीटर की दूरी पर हो। रोड से लगे हुए फार्म में ज़्यादा रोग आने के चांस होते हैं। उसके बाद शहर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, गांव से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ऐसी जगह ना हो कि लोग फार्म ही ना ढूंढ पाएँ। कुछ दूरी पर हो मगर बहुत ज़्यादा दूर ना हो। फार्म तो मार्केट से भी बहुत ज़्यादा दूर ना हो और बहुत पास में तो हो ही ना, क्योंकि मानव आबादी के नज़दीक में होने से बहुत सारी बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए ही अपने फार्म की शुरुआत करेंगे और जिन लोगों ने ऑलरेडी फार्म की शुरुआत कर चुकी है वो सुधार कर लेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा और आज कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगली मुलाकात फिर किसी नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।